Assalamu alaikum students. I'm your English teacher from eLearn Lodhra. Chapter number 11. Topic is a great virtue. Great virtue means बहुत बड़ी नेकी. How should we acknowledge the people who help us? हमें लोगों को कैसे सराहना चाहिए जब वो हमारी मदद करते हैं. We should thanking them. हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए. Let's start translation. Paragraph number 1. Once there was a holy man who lived in the forest. He lived there all alone in a small hut. He was very kind and noble man. He always liked to help others. ये एक स्टोरी है. एक दफ़ा का जिक्र है. एक नेक शख्स जो जंगल में रहता था, वो वहाँ एक छोटी सी झोंपड़ी में अकेला रहता था. वो बहुत ही मेहरबान और नेक शख्स था. वो हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद करता था. One night there came a terrible storm in the forest followed by heavy rain. एक रात जंगल में एक खौफनाक तूफ़ान आया जिसके बाद शदीद बारिश हुई. The holy man was busy in his working when he heard a knock at the door. वो नेक आदमी अपने काम में मसरूफ़ था जब उसने दरवाज़े पर दस्तक सुनी. He opened the door and there stood before him a gentleman who spoke to him thus. Sir, I am a hunter. I came to the forest to hunt, but because of this storm and the heavy rain, it is not possible for me to hunt. I cannot go back either. I am looking for shelter. I shall be grateful if you could let me spend the night there. उसने दरवाज़ा खोला. सामने एक शरीफ आदमी खड़ा था. उससे जो उससे मुखातिब हुआ और कहने लगा, जनाब मैं एक शिकारी हूँ और मैं शिकार करने की गर्ज से जंगल में आया था, मगर शदीद तूफ़ान और बारिश की वजह से मेरे लिए शिकार करना नामुमकिन था. अब मैं वापस भी नहीं जा सकता और मुझे पनाह की तलाश है. मैं आपका शुक्रगुज़ार होऊंगा अगर आप मुझे यहाँ रात गुजारने दें. What do you understand by word hesitation? Hesitation means a state of doubt or uncertainty. Paragraph number 2. The pious old man without any hesitation asked him to step in. नेक और बूढ़े शख्स ने बग़ैर हिचकिचाहट उसे अंदर आने को कहा. He gave him a towel to dry himself. उसने उसे खुद को खुश्क करने के लिए तौलिया दिया. He then gave him a cup of hot milk to drink. और उसे गर्म दूध का कप पीने के लिए दिया. The hunter looked around. It was a small hut with one small bed. शिकारी ने इधर उधर देखा. ये एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें सिर्फ एक बिस्तर था. Only one person could sleep on it. इस पर सिर्फ एक ही शख्स सो सकता था. Sir, there is a very small hut and there is hardly room for two. जनाब ये बहुत छोटी झोंपड़ी है और यहाँ बमुश्किल दो लोगों के लिए जगह है. How are we going to spend the night there, the two of us? said the hunter. हम यहाँ रात कैसे गुजारेंगे, हम दोनों, शिकारी ने कहा. शिकारी अब पूछना चाहता है कि ये झोंपड़ी बहुत छोटी है तो हम दोनों यहाँ रात कैसे गुजारेंगे. The pious old man said, You are very simple. अब बूढ़े शख्स ने जवाब दिया कि तुम बहुत सादा हो. Thus the hut is small, very small indeed, but if one has the will, one can manage. हकीकत है कि ये झोंपड़ी बहुत छोटी है और बहुत ही छोटी है, मगर इंसान चाहे तो वो इंतज़ाम कर सकता है. The hunter was satisfied with his answer. He started drinking his milk. शिकारी उसके जवाब से मुतमईन हुआ और उसने दूध पीना शुरू कर दिया. Another knocked at the door, this time even louder. The pious old man opened the door. There was a farmer asking for shelter. दरवाज़े पर दोबारा दस्तक हुई. इस मर्तबा ज़्यादा बुलंद थी. नेक बूढ़े शख्स ने दरवाज़ा खोला. एक किसान था जो कि पनाह की तलाश में था. Sir, I am a farmer, but in this heavy rain there is not a thing that I can do. I can't even go home. Could you please give me a shelter for the night? जनाब मैं किसान हूँ और इस शदीद बारिश में कोई ऐसा काम नहीं जो मैं कर सकूँ.
और वापस घर भी नहीं जा सकता। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे यहाँ रात भर के लिए पनाह दें। द पायस ओल्ड मैन अलाउड द फार्मर टू कम इन। अब नेक और बूढ़े शख्स ने किसान को अंदर आने दिया। ही ऑफर्ड हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क। उसे भी उसने दूध का गिलास पेश किया। नाउ देयर वॉज 3 men इंस्टेड ऑफ 2 इन अ स्मॉल हट। अब इसकी छोटी सी झोंपड़ी में 2 की बजाय 3 लोग थे। द फार्मर वॉज सरप्राइज्ड। किसान जो था वो बहुत परेशान था, बहुत ही हैरान था। ही सेड, सर देयर इज़ अ स्मॉल रूम, यू ऑलरेडी हैव अ गेस्ट, हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट इन दिस स्मॉल हट। अब किसान कहने लगा, किसान हैरान हुआ और बोला, जनाब ये एक छोटा कमरा है, आपके पास पहले से ही एक मेहमान है, हम इस छोटी सी झोंपड़ी में रात कैसे गुजारेंगे। द पायस ओल्ड मैन टोल्ड द फार्मर दैट इन केस दे कुड नॉट स्लीप दे कुड एट लीस्ट स्टैंड ऑल नाइट। नेक और बूढ़े शख्स ने जवाब दिया, अगरचे वो सो नहीं सकेंगे लेकिन वो तमाम रात खड़े होकर तो गुजार सकेंगे। द वेदर आउटसाइड वॉज बिकमिंग मोर हार्श। Someone was knocking very hard at the door again. बाहर का मौसम बहुत मज़ीद ख़राब हो रहा था। दरवाज़े पर दोबारा कोई ज़ोर से दस्तक दे रहा था। The pious old man moved to open the door. The farmer Howard asked him not to do so. नेक और बूढ़ा शख्स दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही उठा, किसान ने उसे रोका कि वो ऐसा ना करे। There is hardly any place for the 3 of us in this room. How could we accommodate any more peoples? इस कमरे में हम तीनों के लिए बमुश्किल जगह है, हम मज़ीद लोगों को कैसे जगह देंगे। The old man was very kind and generous. He could not see people in trouble. He was always ready to share whatever he had with others. He said to the farmer, the weather was bad outside. You wanted shelter. You knocked at my door and I opened it for you. Just imagine what might have happened if I had not allowed you in. बूढ़ा शख्स बहुत ही मेहरबान और नरम दिल था। वो लोगों को मुश्किल में नहीं देख सकता था। जो कुछ भी उसके पास था वो दूसरों के साथ हमेशा उसको बांटने को तैयार रहता था। उसने किसान से कहा, बाहर मौसम ख़राब था, मैं तुम्हें अगर पनाह ना देता तो तुम सोचो तुम्हारे साथ क्या होता। तुमने मेरे दरवाज़े पर दस्तक दी और मैंने तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल दिया। द नॉकिंग एट द डोर वॉज स्टिल गोइंग ऑन। दरवाज़े पर मुसलसल दस्तक हो रही थी। द ओल्ड मैन डिड नॉट वेट टू हेयर द फार्मर एनी मोर एंड रश टू ओपन द डोर। अब बूढ़े किसान ने मज़ीद उसकी बात सुने बगैर दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। देयर इज़ अ क्वेश्चन, वाई द पायस ओल्ड मैन लेट एवरीबडी एंटर दैट स्मॉल हट। बूढ़े आदमी ने हर शख्स को अपनी झोंपड़ी में क्यों आने दिया। द ओल्ड मैन वॉज वेरी काइंड एंड जनरस। ही वॉन्टेड टू हेल्प अदर पीपल्स इन ट्रबल। दिस टाइम देयर वॉज अ मदर विद हर 2 स्मॉल किड्स शेवरिंग इन कोल्ड। इस मर्तबा एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ थी जो सर्दी में कांप रहे थे। द ओल्ड मैन आस्क्ड देम टू कम इन एट वंस एंड सेड टू द फार्मर, नाउ सी व्हाट वुड हैव हैपेंड टू द लिटिल किड्स इन द कोल्ड स्टॉर्मी नाइट। बूढ़े आदमी ने इन्हें फ़ौरन अंदर आने को कहा और किसान से कहा, देखो अब इस ठंडी और तूफ़ानी रात में अगर मैं इन छोटे बच्चों के साथ क्या होता अगर मैं इन्हें आने ना देता तो। द फार्मर फेल्ट गिल्टी एंड अपोलोजाइज टू द हॉली मैन। किसान ने शर्मिंदगी महसूस की और नेक आदमी से माफ़ी मांगी। आई एम वेरी सॉरी सर, आई वॉज सेल्फिश, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई विल नेवर से सच थिंग्स अगेन। जनाब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं खुद गर्ज था, मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसी बात दोबारा कभी नहीं करूँगा। वाई डिड द फार्मर फील गिल्टी? बिकॉज ही आस्क्ड द पायस ओल्ड मैन नॉट टू ओपन द डोर फॉर मदर एंड हर किड्स। द होल क्राउड स्पेंड द स्टॉर्मी नाइट स्टैंडिंग इन दैट लिटिल हट। इन तमाम लोगों ने उस तूफ़ानी रात को छोटी सी झोंपड़ी में खड़े होकर गुजारा। They chatted about all sort of things and praised the kindness of their host.
उन्होंने हर तरह की बातें की और अपने मेज़बान की रहम दिली की तारीफ़ की। द पाइस ओल्ड मैन सेट एन एग्ज़ाम्पल ऑफ अ ग्रेट विर्चू टू बी फॉलोड। नेक बूढ़े शख्स ने एक अजीम नेकी की मिसाल कायम की ताकि उसकी पैरवी की जाए। नाउ स्टार्ट ग्लॉसरी। फर्स्ट वर्ड इज़ टू स्टेप इन, अंदर आना, टू कम इन। सेकेंड इज़ अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना, एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर रॉन्ग डूइंग्स, एकोमोडेट, गुंजाइश निकालना, फिट इन, हार्श, शदीद और स्वेयर, शेल्टर, पना, प्लेस ऑफ फॉर टेम्परेरी प्रोटेक्शन, शिवरिंग, कांपना, शेक स्लाइटली एंड अनकंट्रोलेबली, टेरिबल, बहुत बुरी, एक्सट्रीमली बैड, हेजिटेशन, हिचकिचाहट, डाउट और रिलक्टेंस। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। Question number 1. Where did the old man live? The old man lived in a small hut. Who first knocked at the door in the stormy night? A hunter first knocked at the door in the first in the stormy night. Question number 3. How many people were in the hut during that stormy night? The old man, a hunter, a farmer, and a woman with her 2 children were in the hut. Question number 4. Did the old man refuse to give shelter to anyone? No, he did not refuse to give shelter to anyone. Question number 5. How did the people spend the stormy night in that small hut? They spent the night standing and by discussing all sorts of things. Chapter number 11 has been completed. Thank you.